जो हमारे समाज की महिलाएं हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जो आपके लिए संविधान में लिखा है उसको जरूर पढ़े। वाई? बिकॉज टुडे मैं आज इस माध्यम से ये चीज़ कहना चाहूँगी कि आपको सारे कुकर्म, पखंड, व्रत कब रखना है, नियम, यहाँ कब जाना है, भक्ति कब करनी है, अपनी जो आने वाली जनरेशन है उनको आप उसके अंधविश्वास में तो डालते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता संविधान में आपके हक हकूक की बात कहाँ लिखी है। तो सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आज ये समझे कि ये सिर्फ एक मजहब के नेता नहीं थे, ये एक मजहब के वो नहीं थे बाबा साहेब, ये जो इन्होंने महिलाओं के लिए किया, स्पेसिफिकली महिलाएं संविधान पढ़े और अपने हक को समझ के आगे आए और प्रोटेस्ट में हमारे साथ शामिल हो। युवा भक्ति छोड़ के संविधान पढ़े। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ना चाहिए। आवाम को और युवा को परेशानियों में इतना उलझा दो कि युवा पागल हो जाए, सड़कों पे बैठे, युवा असली मुद्दों पे बात ना करे, युवा रोजगार की बात ना करे, नौकरी की बात ना करे, युवा भटक जाए और युवा सड़कों पे रहे। जब आप ताकि आपदा में अवसर, ताकि सारी जगह लॉकडाउन लगा दो, आप हम परेशान रहे नौकरी के चक्कर में, रोजगार के चक्कर में, और वहां पे जैसे उन्होंने बताया कि 90 करोड़ कितने घंटे में, एक घंटे में उसकी वेल्थ डबल हो जाती है, वो पैसा कमा लेता है। तो आप कैसे सोचेंगे जब आपको भूख लगी होगी, पेट में रोटी के क्रैम्स पड़ रहे हैं, खाने को खाना नहीं है, तो आप सोचेंगे कि उसके 90 करोड़ कैसे आए। इसलिए आपको और हमें भटकाना है। आप सड़कों पे नहीं आएंगे या आप सवाल नहीं पूछेंगे, आप ऐसे उलझेंगे नहीं, तो फिर उनकी रोटी कैसे चलेगी। अगर आप घर बैठेंगे, आराम से सब कुछ मिलेगा, तो आप स्ट्रेटेजाइज करेंगे ना, आप आवाज उठाएंगे। तो यही चीजें हैं। और मैं यूथ से भी ये कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि जो अभी भी इस गफलत में, इस नींद में सोए हैं, जिनको ये लग रहा है, आप रोजगार तो मांगते हो, आप बोलते हो कि हमें रोजगार दो। अरे पूंजीवाद के खिलाफ लड़ो पहले। जब तक आप कॉर्पोरेट घरानों के पास सारी चीज जा रही है, हर चीज प्राइवेट हो रही है, आपकी यूनिवर्सिटी नहीं बचेगी, आपके अस्पताल नहीं बचेंगे, आपके विश्वविद्यालय नहीं बचेंगे, आपके रेलवे नहीं बचेंगे, बैंक नहीं बचेंगे, एलपी जैसे LIC जैसी चीजें खत्म होगी, तो आपको नौकरियां मिलेंगी। आपको कहाँ पे सरकारी नौकरी की जरूरत पड़ी है? जब सरकारी खत्म हो चुके हैं, आपको मुझे बता दीजिएगा कितने, जब आप लोग भी इस उम्र के हैं ना, 25 टापिंग है ना, 26 टापिंग, जब रिश्ते आएंगे ना, तो जब सासू में पूछेगी ना सरकारी नौकरी है, तभी लड़की देगी है। तो सबसे बड़ी इस आंदोलन से हमारी जीत तभी हो चुकी है क्योंकि अवेयरनेस जो है ना, जब आवाम जागरूक हो जाती है, तो सबसे बड़ी हमारी जीत हो रही है कि आवाम जागरूक हो रही है। और इसकी मिसाल गुजरात से भी पता चल रही है। गुजरात के भी लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल होने आए थे, टू फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एंड यू नो इट, जहाँ का गुजरात मॉडल कहते CM से ये भाई साहब आके PM बन के बैठ गए थे। सो वी नीड टू टेल पीपल द रियलिटी एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। हम सड़कों पे हैं। अगर हम सड़कों पे नहीं होंगे ना भाई साहब, सुनिए, अगर हम सड़कों पे नहीं होंगे और हम ये सोच लें कि कुछ नहीं होने वाला, कि जाने नहीं वाले, तो ये वाकई में नहीं जाने वाले। इसलिए ये प्रयास है हमारा, अभी ये हमारा ये आंदोलन है। अभी हम जैसे वो लंबी तैयारी करके बैठे ना, हम भी लंबी तैयारी करके बैठे हैं। अगला वार हमारा EVM होगा, क्योंकि ये सरकार जिस तरीके से यहाँ पे आकर बैठी है, अगला जो हमने टक्कर देनी है वो उस पर देनी है, क्योंकि जब तक वो बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, तब तक ये सरकार जाएगी नहीं। लिख के और आपको अपने हकों के बारे में आवाज उठाना नहीं है और आपको एजिटेट करना नहीं आया, तो फिर उस पढ़ाई का कोई हल नहीं है। फिर वैसे बेकार पढ़े लिखे नेता सरकार में बैठे हैं। आप देख लीजिए क्या करें। जो अब आज अम्बेडकर जयंती पे ये भी कहना चाहूंगी, जो वहां पे कुछ चंद लोग इसी समाज के बैठे हैं आंखें बंद करके, उनको आंखें खोलनी चाहिए। जो प्रताड़ित हो रहा है समाज और शोषित तबके का जो समाज है, जो उनके हक के नहीं बोले, ऐसी कुर्सी किसी वो नहीं है, किसी काम की नहीं है। बिकॉज कि ये वही कुर्सियां, उन्हीं जो रिप्रेजेंटेशन, जो रिजर्वेशन लेके वो वहां बैठे हैं, वही अगर अपने समाज को निग्लेक्ट करते और उनकी आवाज नहीं सुनते, तो दिस इज ऑफ नो यूज, क्योंकि आप उनकी जेब का, उनका हक का खा रहे हैं वहां पे बैठ के। तो ये उन सबके लिए मैसेज है कि अपने हक को समझे और युवा भी अपने हक को समझे। और अगर आप पढ़ लिख रहे हैं तो अपने हक के लिए लड़ने के लिए सड़कों पर आना चाहिए। और मैं आपकी बात का जवाब दे दूं, जो आपने कहा, ये जो आंदोलन है, बार बार हम कह रहे हैं, ये जन आंदोलन है। इसमें युवा भी है, बूढ़ा भी है, बुजुर्ग भी है, हर मजहब का इंसान है। ये चिंगारी है। आप स्क्रैच से शुरू करोगे ना, आप कैसे कह दोगे लाखों लोग एक ही बारी में आ जाए। मोदी जी भी तो बांग्लादेश का वो करके आए थे ना, है इतना झूठा प्रधानमंत्री कहीं देखा? इतिहास गवाह है, हमारी आने वाली नस्लें पढ़ेंगी। ये इतिहास में चैप्टर लिखा जाएगा, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस इंडिया, जिसने सबसे ज्यादा झूठ बोला, एंड विल बी नरेंद्र मोदी। जी अगले 5 साल और यही डायलॉग सुनने को मिलेंगे। नहीं, अभी तो ये बाकी है, आंधी अभी बाकी है। सरकार को एक ही बात कहना चाहूंगा अंत में, कि शाख से टूट जाए पत्ते नहीं हम, आंधियों से कहे कि औकात मेरे।